बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आमना फ़रहान और रईस की स्टोरी चल रही है, जिसमें रईस जो है वो एक डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय आमना के घर से पकड़ा जाता है और इसका हस्बैंड फ़रहान पकड़ता है और ये इल्ज़ाम देता है कि ये डिलीवरी बॉय रईस यानी कि वो इनके घर डकैती की गर्ज से आया है, जबकि किस्सा पसे पर्दा क्या है ये बताने की कोशिश फ़िल वक्त नहीं की जा रही थी। रात से कुछ एंकर पर्सनस ने और मतलब कि सहाफ़ियों ने, यूट्यूबर्स ने जाकर के रईस की फैमिली से इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए हैं कि असल में हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ तो फ़रहान मुसलसल यही कही जा रहा है कि ये हमारे घर डकैती की गर्ज से आया था। और लड़की की मासूमियत और लड़की की चालाकी ऐसी है कि जैसे स्क्रीन पे आती है तो ऐसे हर सीन में सेम, मतलब कि जैसे किसी को एक उसका करैक्टर दे दिया जाए और उसको स्क्रिप्ट दे दी जाए कि यहाँ पे आपने रोना है, तो वो भाई जब जैसे ही उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो जो मखसूस वर्ड जब आते हैं उसको लगता है कि यहाँ पे रोना है, तो वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, एक्टिंग शुरू कर देती है। इज़्ज़त सबकी सांझी होती है, मुझे गलत बात करने का कोई हक नहीं है, मगर इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो आपको बातें बताने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ, खुदारा इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। अब देखें, यहाँ पे फ़रहान साहब ने ये कत्ल जो किया है, ये मर्डर किया है, ये गैरत के नाम पे किया, ये सबको पता है, चल गया है, क्योंकि रईस का जो ये CDR का डाटा निकलवाया गया और इसके बाद जब इसकी व्हाट्सअप डिटेल्स और बाकी फ़ोन की जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो मतलब कि जारी हैं, वो रिकॉर्ड लेना जारी है, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बाकी चीज़ें भी खुलकर सामने आ जाएंगी कि रईस और आमना कब से कांटेक्ट में थे। उसके फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि हर बंदा ही शोखा होता है, तो वो उसने अपने फ्रेंड को भी बता रखा था कि उसका चक्कर कब से चल रहा है आमना के साथ। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड का और उसकी फैमिली का ये कहना है कि ये चक्कर करीब 4 महीने से 5 महीने से चल रहा था और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, इवन के बेडरूम तक हो गई थी। आप समझते हैं कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, हिडन रखनी पड़ती हैं अखलाकी तौर पर भी, बेडरूम तक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब फ़रहान साहब को इस बात का कतई तौर पे इल्म नहीं था। अब ख़वातीन के हाथ में मोबाइल दे दिया और उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं, कोई लेनी देनी नहीं, उसके बाद उसके नाटक पर अमल भी कर लेना। तो फ़रहान साहब के वालिद जो हैं वो बच्ची को स्कूल से लेकर घर पहुंचते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो पता ये चलता है, चाबी वाला लॉक होता है, आपको पता है डोर लॉक जो होते हैं चाबी वाले, उसके लिए बेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेल दरवाज़ा खोलते हैं तो बच्ची अंदर चली जाती है। बच्ची जैसे ही फ़ौरन अंदर जाती है तो वो डर जाती है देखकर। जो असल हकीकत ये बताई जा रही है, एक तरफ से बच्ची डर जाती है और बच्ची जाके फ़ौरन अपने दादा को बताती है कि अंदर कोई है। दादा जो हैं वो फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालते ही अपने बेटे फ़रहान को कॉल कर देंगे, अंदर भाई थोड़े कमरे च कोई है तो तू फौरी पहुँच। तो वो फ़रहान साहब पहुँचते हैं, जब तक दादा भी जाके अब आंखों देखा हाल देखते हैं। वहाँ तो मतलब कि वो सब चल रहा था जो बताने के काबिल ही नहीं है। आप समझते हैं कि एक 4 माँ के रिश्ते में फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एक शादीशुदा औरत जिसको कोई झिझक ही नहीं है, जिसको कोई डर ही नहीं है और उसने बेडरूम तक रसाई दे दी है किसी गैर मर्द को, तो वहाँ क्या चल रहा होगा। उसके बाद फ़रहान साहब तैश में आते हैं, उस लड़के को कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला देते हैं। अब यहाँ पर पेट्रोल डालकर लाश जलाने के बाद लाश को कहीं दूर फेंकने के लिए जाते हैं और उनको मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ लाश फेंकी जाए, तो वो एक मतलब कि मैदान में लाश फेंक कर गायब हो जाते हैं, क्योंकि लाश अब काबिल जो है ना वो शनाख्त नहीं थी, तो इसलिए वो लाश को फेंक कर गायब हो जाते हैं। यहाँ से मामला रिपोर्ट होता है रईस की वालिदैन की तरफ से, भाइयों की तरफ से कि वो लापता है, और इंक्वायरी यहीं से स्टार्ट होती है कि इधर गया था और इसके बाद आया ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है, चोर तो ये भी था, जिस टाइप के चोर था, चोर तो ये भी था, तो आया नहीं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो वो फिर उसके बाद पता चला कि रईस की लाश भी मिल गई और ये तो कत्ल किया हुआ है, तो वो लाश की तस्दीक भी हो गई। इस वीडियो बनाने का मकसद और आप तक ये स्टोरी शेयर करने का मकसद वो ये है, अगर आप भी मतलब कि नौजवान हैं, शादीशुदा नहीं हैं, शादीशुदा हैं भी, तो खुदारा कम से कम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में मौजूद ख़वातीन की इज़्ज़त करें। अगर आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा नहीं है तो वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों की इनकी उम्र में जो उम्र जो है बच्चों की होती है शादी की, उसमें कोशिश करें जल्द अज़ जल्द शादी कर दें। रिज़्क़ के फ़ैसले अल्लाह ताला के हाथ में। पाकिस्तान में रहते हुए अब रिज़्क़ कमाना तो वैसे ही मुश्किल हो चुका है। अगर मतलब अब आपके पास शादी के पैसे नहीं होंगे, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा बच्चा, नौकरी नहीं होगी, या लड़की मतलब कि
काबिल नहीं होगी कि दहेज का सामान नहीं बना तो शादी नहीं होगी। मतलब तो फिर अब पाकिस्तान में तो कमारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह भी हो सके निकाह को आसान करें, बच्चों की टाइम पे शादी करें ताकि बच्चे जो हैं वो गुनाह से बच सकें। और ऐसे मर्दों से रिक्वेस्ट करूँगा जो गैरतमंद बनना चाहते हैं और बनते हैं, जी हम गैरतमंद हैं। और मैं देख रहा हूँ फ़रहान साहब मुसलसल कह रहे हैं मुझे कोई निदामत नहीं है, मैंने ये गलती की है। तो जनाबे वाला आपसे भी ये सवाल है और बाकियों से भी कि गैरत, क्या मुझे ये बताएं, गैरत एक तरफ़ा होती है? आपने वहाँ पर तो गैरत छोड़ दी है जिसकी वजह से आपके घर में ये बेगैरती हो रही थी, ये फाश काम हो रहा था, उसको तो आपने छोड़ दिया। ये कहाँ की गैरत है, कैसी गैरत है? हमें भी बताएं, फिर हम इसको फॉलो करें। आपकी तरफ, आपके माल की तरफ तब कोई देखता है जब आप मौका देते हैं, जब आपका माल नंगा पड़ा होता है। आपके जेब में भी कैश होगा ना, अगर किसी को पता होगा तो ये कैश बैंक से निकलवा के जा रहा है, अगर डकैत की नज़र गंदी है, चोरी डकैती करनी है तो वो आपके पीछे लग जाएगा। तो आपने अपना माल भी खुला छोड़ा हुआ है, लोगों के मतलब सर छोड़ा हुआ है, डिलीवरी बॉय आ रहा है, डिलीवरियाँ दे रहा है, बीवी रिसीव कर रही है और आप उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे और एंड टाइम पे उस बीवी के मतलब कि कह लें कि भरोसे फिर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। ये गैरत नहीं, इंतहा दर्जे की बगैरती है। माल अपना खुला छोड़ा हुआ है और उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी, गंद बैठ रहा था, गंद के ऊपर गंद ही आता है। तो रिक्वेस्ट है, गैरत जगाने से पहले फिर अपना भी जो है ना गिरबान झांक लिया करें। सिर्फ एक ही पार्टी का कसूर नहीं होता, दोनों पार्टियों का कसूर होता है। उम्मीद है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आमना फ़रहान और रईस की स्टोरी चल रही है, जिसमें रईस जो है वो एक डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय आमना के घर से पकड़ा जाता है और इसका हस्बैंड फ़रहान पकड़ता है और ये इल्ज़ाम देता है कि ये डिलीवरी बॉय रईस यानी कि वो इनके घर डकैती की गर्ज से आया है, जबकि किस्सा पसे पर्दा क्या है ये बताने की कोशिश फ़िल वक्त नहीं की जा रही थी। रात से कुछ एंकर पर्सनस ने और मतलब कि सहाफ़ियों ने, यूट्यूबर्स ने जा कर के रईस की फ़ैमिली से इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए हैं कि असल में हकीकत क्या है। क्योंकि यहाँ तो फ़रहान मुसलसल यही कही जा रहा है कि ये हमारे घर डकैती की गर्ज से आया था। और लड़की की मासूमियत और लड़की की चालाकी ऐसी है कि जैसे स्क्रीन पे आती है तो ऐसे हर सीन में सेम, मतलब कि जैसे किसी को एक उसका करैक्टर दे दिया जाए और उसको स्क्रिप्ट दे दी जाए कि यहाँ पे आपने रोना है, तो वो भाई जब जैसे ही उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो जो मखसूस वर्ड जब आते हैं उसको लगता है कि यहाँ पे रोना है, तो वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, एक्टिंग शुरू कर देती है। इज़्ज़त सबकी साझी होती है, मुझे गलत बात करने का कोई हक़ नहीं है, मगर इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो आपको बातें बताने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ, खुदारा इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। अब देखें, यहाँ पे फ़रहान साहब ने ये कत्ल जो किया है, ये मर्डर किया है, ये गैरत के नाम पे किया, ये सबको पता है, चल गया है। क्योंकि रईस का जो